हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का सब्जेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन का ये। इसके दो पेपर आप लोगों को लास्ट ईयर के मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ये। इसमें से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में अक्सर आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि किसमें क्या क्या लिख के आना है, कैसे करना है। ये दो पेपर मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, दोनों पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से सुन लेना, ये जो मेरी वीडियो है इसको अच्छे से कर लेना आप लोग, और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर लेना, ठीक है। और मैं आपको टॉपिक भी करवा रहा हूँ, इसको अच्छे से किताब में से तैयार कर लेना। अब देखिए, सबसे पहले इसमें अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप में देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन क्या हुआ है, स्टैंडर्ड आईएफ वैल्यू ऑफ एएम रिसीवर। एएम रिसीवर जो है इसकी आईएफ स्टैंड फॉर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ये होती है 455 मेगाहर्ट्ज। ये याद करें ना, अक्सर क्वेश्चन पेपर में आता है। 1 गीगाहर्ट्ज होता है 10⁻⁹ 10⁻⁹ हर्ट्ज के बराबर होता है 1 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। ट्रोपोस्फियर एक्सटेंड फ्रॉम अर्थ सरफेस टू हाइट, ये कितने किलोमीटर तक होती है? 18 किलोमीटर तक होती है हमारी, ठीक है ना। ट्रोपोस्फियर हमारा 18 किलोमीटर तक रहेगा। इसके बाद में जियो स्पेस सैटेलाइट कंप्लीट वन ऑर्बिट। अब देखो, सैटेलाइट जो होते हैं ना बेटा, इनका हम लोगों ने लॉन्च कर रखा है, धरती के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। लेकिन जियो स्टेसी सैटेलाइट ऐसा सैटेलाइट होता है जो धरती से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा हुआ है, और ये बिल्कुल स्टेबल होता है, वहीं पे रहता है ये। जितने जैसे धरती चक्कर काट रही है ना 24 घंटे में, वैसे ये 24 घंटे में चक्कर काटता है। तो धरती से देखेंगे तो बिल्कुल स्टेशनरी नजर आएगा। तो यानी कि धरती एक 24 घंटे में चक्कर पूरा करती है, तो ये भी 24 घंटे में चक्कर पूरा करता है। तो इसके बारे में पूछा है, जो स्पेस सैटेलाइट जो है कितनी देर में चक्कर काटेगा? 24 घंटे में चक्कर काटेगा, ठीक है ना। पैराबोलिक एंटीना इज कॉमनली यूज्ड एट, ये गीगाहर्ट्ज पे काम करते हैं पैराबोलिक एंटीना हमारे, ठीक है ना। डिश एंटीना, पैराबोलिक एंटीना, ये बेटे माइक्रोवेव पे काम करते हैं हमारे, और माइक्रोवेव होता है गीगाहर्ट्ज में। 1000 मेगाहर्ट्ज 1 गीगाहर्ट्ज के बराबर होता है, तो ये 5000 मेगाहर्ट्ज यानी कि 5 गीगाहर्ट्ज है ना, ये आंसर होगा। एजीसी, इस पे इसके तो क्वेश्चन आता ही आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है, इसको अच्छे से कर लेना। एजीसी होता है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। अब आप कहोगे जी ये छोटे क्वेश्चन, ये छोटे क्वेश्चन बेस है, इसी से आपको समझ में आएगा। शॉर्टकट मत मारिए, मेरी वीडियो को अच्छे से देख करके तैयार कर लेना, ठीक है ना। अगर तुमने ये क्वेश्चन तैयार कर लिया, तुम्हारा बेस तैयार हो जाएगा, इसके बाद तुम बाकी पेपर भी सोल्व कर पाओगे। तो एजीसी होता है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर। तो ये ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर वास्तव में है क्या? अगर तुमने समझ लिया तो जवाब भी दे सकते हो। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो हमारा रिसीवर होता है ना बच्चों, रिसीवर का काम है अलग अलग स्टेशनों को कैच करना। जैसे मान लो रेडियो है हमारा, एफएम रेडियो है, तो एफएम रेडियो का काम क्या है? अलग अलग स्टेशनों को कैच करना। एक ही स्टेशन पे कई सारे रिसीवर अलग अलग स्टेशन कैच करते हैं। तो कोई स्टेशन पास है, कोई स्टेशन दूर है। जो स्टेशन पास है उसका सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जो सिग्नल दूर है उसका स्ट्रेंथ कम होगी। अगर मान लीजिए हमारा जो रिसीवर है इसका गेन हम फिक्स कर देंगे, तो उस केस में क्या है, सिग्नल जो है मान लीजिए 100 गुना होना है, तो अगर इनपुट सिग्नल ज्यादा है तो उसका 100 गुना वाला ज्यादा हिस्सा होगा, और इनपुट सिग्नल कम है, वीक है, तो वो 100 गुना कम आएगा। तो अलग अलग चैनल पे अलग अलग आवाज आएगी, किसी में मंदी आवाज आएगी, किसी में तेज आवाज आएगी। तो ऐसा तो हम चाहते नहीं ना। तो हम चाहते हैं जो हमारा रिसीवर है उसका गेन यानी कि एम्पलीफिकेशन फैक्टर वो चेंज हो एज पर सिग्नल की स्ट्रेंथ। तो इस चीज को बोलते हैं ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर। तो ये ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल जो होता है ये दो तरह का होता है, एक तो सिंपल एजीसी, एक होता है डिलेड एजीसी। आगे क्वेश्चन इस पे भी आया हुआ है। सिंपल एजीसी का मतलब क्या है कि ये सारे सारे सिग्नल को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर देगा। अब क्या होता है कि मान लीजिए हमें कहते हैं भी कुछ सिग्नल को तो छेड़ना ही नहीं है, यानी कि एक लिमिट तक के सिग्नल को हमें छेड़ना नहीं है, एक लिमिट के बाद के सिग्नल के ऊपर ही गेन चेंज हो, तो उसको बोलते हैं डिलेड एजीसी। डिलेड एजीसी का मतलब क्या है? ये जो गेन है ना, ये गेन कर्व हमारा, तो गेन कर्व शुरू में तो कोई छेड़ने की जरूरत नहीं, आगे इसको हम एडजस्ट करें, क्योंकि जो सिग्नल ऑलरेडी वीक आ रहे हैं, कि मान लो तो दो स्टेशन है, दोनों के एम्पलीट्यूड कम ही है, तो ये क्या करेगा, दोनों में से जो सबसे वीक है ना उसको कम कर देगा। तो इस प्रकार से हम कहते हैं ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर में जो हमारा रिसीवर है ना उसके गेन को एडजस्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन तो पेपर में आएगा ही आएगा, इसका ब्लॉक डायग्राम भी आएगा, कर लेना आप लोग। वी सेट, वी सेट स्टैंड फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ठीक है। एफईटी पता नहीं क्यों पूछ लिया, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये तो ईडीसी का टॉपिक है। वी सेट की फुल फॉर्म याद कर लेना, ब्लॉक डायग्राम याद कर लेना। इसके बाद यूएचएफ,
अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, बच्चों इस पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। फ्रीक्वेंसी पे टेबल दे रखी है किताब में, VHF, UHF, हाई फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, बच्चों इस पे क्वेश्चन आते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी याद कर लेना, इसका एप्लीकेशन याद कर लेना, ठीक है ना। इस पे जरूर क्वेश्चन आता है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, UHF स्टैंड फॉर अल्ट्रा। एबिलिटी ऑफ रिसीवर टू रिजेक्ट अनवांटेड सिग्नल इज नोन एज सिलेक्टिविटी, यानी कि रिसीवर क्या करता है, जो अनवांटेड सिग्नल को छोड़ देता है। तो इस छोड़ने की प्रक्रिया, जो इसकी क्वालिटी है, उसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी बोलते हैं। क्लियर है। अब ये देखो एक क्वेश्चन और है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटे, ये पेपर में हर बार आता ही आता है। इसका ब्लॉक डायग्राम आता है। आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड इज ए इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करने के दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है, सीधा रिएक्टेंस ट्यूब, उस पर भी क्वेश्चन आएगा। देखो आप, अभी मैं बताऊंगा आपको, उस पे भी डायरेक्ट मेथड पे भी रिएक्टेंस ट्यूब। देखिए रिएक्टेंस एफईटी एफएम ट्रांसमीटर, ये जो रिएक्टेंस एफईटी एफएम ट्रांसमीटर है ना बेटा, इसका ब्लॉक डायग्राम याद कर लेना। ये डायरेक्ट मेथड है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करने का, ठीक है ना। और आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड ये इनडायरेक्ट मेथड है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कंट्रोल करने का। तो देखिए इसमें दूसरे पेपर में देखिए क्वेश्चन सीधे रूप में है, 8 नंबर का क्वेश्चन है बड़ा। ड्रा एंड एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग ट्रांसमीटर। ये आर्मस्ट्रॉन्ग ट्रांसमीटर दे रखा है ना, इसका ब्लॉक डायग्राम आया हुआ है, ये याद कर लेना अच्छे से। देखिए एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ डिलेड एजीसी, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ। डिलेड एजीसी किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था एजीसी क्या होता है, ये क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। और डिलेड एजीसी भी आ सकता है, सिंपल एजीसी भी आता है, इसको अच्छे से याद कर लेना। क्लियर है। अब ये देखिए वी सेट के ऊपर क्वेश्चन एक और आया, वेरी स्मॉल अपर्चर टनल। ये क्या है, वी सेट इज यूज फॉर, ये सारी एप्लीकेशन जो लिख रखी है इन सब के लिए, ऑल ऑफ दीज। वी सेट कंपेरिजन ऑफ इन डिश एंटीना भी होता है, ट्रांसमीटर भी, ये सारे ऑल ऑफ दीज आंसर बनेगा। देखो वी सेट पे क्वेश्चन आया हुआ है आपके सामने, और मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। वी सेट का ब्लॉक डायग्राम भी पेपर में आया हुआ है। देखिए ये देखिए, एक्सप्लेन दी ब्लॉक डायग्राम फॉर वर्किंग ऑफ वी सेट। देखिए एक्सप्लेन दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ वर्किंग ऑफ वी सेट। तो वी सेट का ब्लॉक डायग्राम आपने करना ही करना है, हर बार पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए मैंने आपको बीच में बता दिए, एक तो भाई एफएम ट्रांसमीटर कर लेना, ठीक है ना। एफएम ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम आता ही आता है पेपर में। आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड जो है ना, आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड, ये करना है ब्लॉक डायग्राम, पेपर में क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक। ब्लॉक डायग्राम ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, बेटा ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ना, बहुत ही आसान पोर्शन होता है, इसका ब्लॉक डायग्राम आता ही आता है। देखो इसमें क्वेश्चन और पूछ रखा है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग ट्रांसमीटर। आर्मस्ट्रॉन्ग की एडवांटेज पूछ रखी है, देखिए तो है ना कितना इंपॉर्टेंट आर्मस्ट्रॉन्ग ट्रांसमीटर, ठीक है। एक देखिए क्वेश्चन दोबारा पूछ रखा है, देखिए अगले पेपर में पूछ रखा है, वर्किंग ऑफ रिएक्टेंस एफएम ट्रांसमीटर। देखिए वर्किंग ऑफ रिएक्टेंस एफएम ट्रांसमीटर यहां पे पूछ रखा है। एक्सप्लेन रिएक्टेंस एफएम ट्रांसमीटर, देखो पूछ रखा है ना, ये एफएम ट्रांसमीटर है, रिएक्टेंस एफएम ट्रांसमीटर। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है और 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है। तो ये क्वेश्चन तो पेपर में आएगा ही आएगा, जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग देखिए, ड्रा एंड एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ एफएम रिसीवर। ये बेटा क्वेश्चन हर बार आता है, एफएम रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। एक है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, उसका ब्लॉक डायग्राम जरूर कर लेना। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन दी ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ सुपर हेटेरोडाइन एएम रिसीवर। ये सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर जो है, इसका क्वेश्चन हर बार आता है। एक क्वेश्चन और देखिए, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सैटेलाइट। एक्टिव और पैसिव सैटेलाइट के अंदर डिफरेंस देखिए। एक तो इसमें 22 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रखा है, और सेम ही पूछ रखा है 22 नंबर ही क्वेश्चन पूछ रखा है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सैटेलाइट। देखिए एक्टिव और पैसिव सैटेलाइट के अंदर देखो, दोनों पेपर में एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, आपके सामने है। देखिए ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट करता है, क्लियर है। ये क्वेश्चन आपने करना है। तो एक क्वेश्चन और जो पेपर में आता है वो है, एक्सप्लेन ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, एनी टू एप्लीकेशन ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन।
इस ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन को सरफेस वेव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। इस पे भी अक्सर क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है बेटा, डिफरेंट मोड ऑफ वेव प्रोपेगेशन इन डिटेल। वेव प्रोपेगेशन जो है, वेव हमारे अलग अलग तरह की प्रोपेगेशन है। एक तो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन है, एक लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन है, एक स्काई वेव प्रोपेगेशन है, एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रोपेगेशन जिसको सैटेलाइट कम्युनिकेशन बोलते हैं ना। तो ये उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ, देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो सेम इसका छोटा हिस्सा ही पूछ लेता है, पूरा पूरा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है ना। देखिए इसी में एक क्वेश्चन है लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन में क्या है बेटा, ये एंटीना है हमारा, ये एंटीना सिग्नल है, ये रिसीविंग एंटीना है। तो ये रिसीविंग एंटीना आपस में सीधा, जैसे डिश एंटीना लगा रखा होता है, देखो आप लोगों ने यहाँ पे खासकर टेलीफोन एक्सचेंज के ऊपर देखा होगा आपने, जो टीवी मोबाइल के टावर है ना, सीधे डिश एंटीना लगा रखा होता है, सीधा सीधा एक टावर से दूसरे टावर तक सिग्नल जाता है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। ये देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन और आता है स्काई वे प्रोपेगेशन। बच्चों व्हाट इज स्काई वे प्रोपेगेशन क्वेश्चन आता है, वो अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। उसमें एक चीज और है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और स्किप डिस्टेंस। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, व्हाट इज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और व्हाट इज स्किप डिस्टेंस। एक्चुअली स्काई वे प्रोपेगेशन जो होता है ना बेटा, तो स्काई वेव में क्या करते हैं, हम सिग्नल को आसमान की तरफ फेंकते हैं। सिग्नल जब आसमान में जाएगा तो आइनोस्फीयर उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, धरती की तरफ वापस फेंक देगा और सिग्नल धरती की तरफ आ जाएगा, काफी दूरी तक सिग्नल चला जाता है। इस तरह के प्रोपेगेशन को बोलते हैं स्काई वेव प्रोपेगेशन। तो जो फ्रीक्वेंसी वापस नहीं आती उसको बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो वापस आ जाती है। अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगी तो वो आइनोस्फीयर को तोड़ता हुआ सिग्नल बाहर चला जाएगा। और स्किप डिस्टेंस का मतलब क्या है कि सिग्नल हमने भेजा और भेज करके धरती पे आ रहा है ना, वो धरती पे आ रहा है, देखिए धरती पे सिग्नल आ रहा है, तो इस गैप में सिग्नल रिसीव नहीं होगा। इस गैप में हमारा सिग्नल, जैसे हमने भेजा ऊपर यहां आ गया, इस गैप पे सिग्नल रिसीव नहीं होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं स्किप डिस्टेंस। स्किप डिस्टेंस का मतलब क्या, सिग्नल को कितना ही फेंक ले ऊपर, कितना ही फेंक ले, इसके पास में रिसीवर के जो ट्रांसमीटर है ना हमारा एंटीना, इसके पास में इतनी दूरी तक सिग्नल चारों तरफ हमारा रिसीव नहीं होगा। इस डिस्टेंस को बोलते हैं स्किप डिस्टेंस। क्लियर है। एक होते हैं वर्चुअल हाइट, एक होती है एक्चुअल हाइट, ठीक है ना। तो ये सब हमारे क्वेश्चन आपके पेपर में मिलने ही वाले हैं, जो को करने ही करने हैं, ठीक है ना। देखिए और मैं आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन आता है लूप एंटीना। इसमें एंटीना जो क्वेश्चन है, लूप एंटीना भी क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा, एक लाइन पे हमने क्या करा, यहां से डीसी ले ली और यहाँ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे ऑडियो रेंज है, फिर रेडियो रेंज है, फिर उसके बाद में रेडियो रेंज के बाद लाइट आ गई, लाइट का इस हिस्से में होगा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड आईआर, ठीक है। इसके इधर हिस्से में होगा अल्ट्रा वायलेट, वायलेट से ज्यादा, फिर इसके बाद में एक्स रेज है, गामा रेज है। तो इस तरह से जो हमने इस ग्राफ के ऊपर फ्रीक्वेंसी के आधार पे अलग अलग सिग्नल को क्लासिफाई कर दिया, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये किताब में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसको करके जाना आप अच्छे से। एक है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, ये देखिए स्काई वेव प्रोपेगेशन में बेटा मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, वो फ्रीक्वेंसी जिसको हम स्काई वेव में ट्रांसमिशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। देखो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी तो वो है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी आ गई तो तोड़ती हुई बाहर चली जाएगी, उससे जो नीचे की फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। फिर एक क्वेश्चन आता है आइनोस्फीयर एंड इट्स लेयर। देखो आइनोस्फीयर धरती के चारों तरफ अलग अलग लेयर हैं, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रेपोस्फीयर, आयनोस्फीयर। तो ये अलग अलग लेयर हैं, उन लेयर के बारे में डायग्राम बता रखा है, किताब के अंदर दे रखा है आयनोस्फीयर एंड इट्स लेयर। आयनोस्फीयर की 2 लेयर होते हैं, डीईएफ। ये डीईएफ ये हमारी अलग अलग 3 लेयर होती है। एफ लेयर जो F1 F2 दो हिस्से में टूट जाती है, ये एफ लेयर है ना, ये मेन रिस्पॉन्सिबल है स्काई वे प्रोपेगेशन करने की, ठीक है ना। तो ये आयनोस्फीयर के बारे में पूछ रखा है, देखिए ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चन जो ये पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं। एक बेटा क्वेश्चन आता है फिडिलिटी सिलेक्टिविटी। ये हमारा जो फिडिलिटी सिलेक्टिविटी, ये प्रॉपर्टीज हैं हमारे रिसीवर की, सिग्नल टू नॉइस रेशो। अगर आप कर सकते हो तो ये
डेफिनेशन डेफिनेटली पेपर में आती है। एक रिएक्टेंस एफएम ट्रांसमीटर, ये आपने ब्लॉक डायग्राम करना ही करना है, ठीक है। और देखिए वर्चुअल हाइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी एक्चुअल हाइट, ठीक है ना। वर्चुअल हाइट जो है ग्रेटर देन एक्चुअल। आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड इज इनडायरेक्ट मेथड होता है। एबिलिटी ऑफ रिसीवर टू रिजेक्ट अनवांटेड सिग्नल इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी। अनवांटेड सिग्नल को रिजेक्ट करने की जो प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं अनवांटेड सिग्नल। देखिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर यूजिंग लो लेवल, हाँ एक क्वेश्चन और कर लेना आप। लो लेवल मॉड्यूलेटर और हाई लेवल मॉड्यूलेटर, ये पहले चैप्टर में दे रखा है। दो ब्लॉक डायग्राम है। लो लेवल मॉड्यूलेटर ये एएम मॉड्यूलेटर होते हैं बच्चों, मैं बता देता हूं। एएम में क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करें और बाद में सिग्नल को एम्पलीफाई करें तो उसको बोलते हैं लो लेवल मॉड्यूलेशन, कि हमने एम्पलीट्यूड कम था और मॉड्यूलेट कर दिया। और हाई लेवल मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं बेटे, कि पहले एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया हमने और फिर मॉड्यूलेट कर दिया और मॉड्यूलेट करके सीधा ट्रांसमिट कर दिया हमने। क्लियर है, उसको बोलते हैं हाई लेवल मॉड्यूलेटर। तो ये दोनों का ब्लॉक डायग्राम करना है, लो लेवल का और हाई लेवल का, दोनों का ब्लॉक डायग्राम करना है। अब देखिए सिलेक्टिविटी और देखो सेंसिटिविटी और सिलेक्टिविटी दोनों पेपर है। यहाँ देखो फिडिलिटी सिलेक्टिविटी, ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। डेफिनेशन अगर आप कर सकते हो ना सिलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी का, ये कर लेना। देखो एक क्या एक्सप्लेन एजीसी, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर, मैंने आपको बताया। इमेज रिजेक्शन रेशियो, इमेज फ्रीक्वेंसी जो है ना, इमेज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो आपस में एड अप हो जाती है उसको हमें रिजेक्ट करना पड़ता है। एक बेटा क्वेश्चन ये आता है डायरेक्टिविटी एंड रेडिएशन पैटर्न। एंटीना जो होते हैं ना, जैसे एंटीना हमारा इस तरफ देखो बना रखा है इस प्रकार, ये मेजर लूब होता है, ये माइनर लूब होता है। जैसे इधर मान लो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डायरेक्टिविटी, कि किस डायरेक्शन में हमारा एंटीना सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है। तो रेडिएशन पैटर्न का मतलब है चारों तरफ का जो जिस सिग्नल जिस तरफ एरिया ट्रांसमिट कर रहा है उस पैटर्न को बोलते हैं रेडिएशन पैटर्न। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पेपर में आता है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और स्किप डिस्टेंस, इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में भी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्किप डिस्टेंस। तो ये देखिए क्वेश्चन पेपर में हर बार आता है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, स्किप। एक लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन, एक देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड एटमोस्फियर, बेटे ये देखो आइनोस्फियर एंड लेयर पूछ रखा है, यहाँ पे एटमोस्फियर के बारे में पूछ रखा है। तो देखो ये डायग्राम बनाना है आपने, बताना है एटमोस्फियर चारों तरफ, धरती के चारों तरफ एटमोस्फियर है ना, अलग अलग लेयर है, तो वो बताना हमने, स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फियर आइनोस्फियर, आइनोस्फियर की कौन कौन सी लेयर होती है। तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। एक डिफरेंट मोड ऑफ वेव प्रोपेगेशन मैंने आपको बता दिया। सुपर हिट्रोडाइन रिसीवर मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर आता है। वी सेट का ब्लॉक डायग्राम भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ये आपने करने हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से एफएम रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम भी पेपर में आता है, आर्मस्ट्रॉन्ग का भी आता है। तो ये मैंने आपको मेन मेन पेपर आपको बता दिया है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इनको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। अब कई बच्चे कहते हैं जी फोटो भेज दो, तो बेटा मैं फोटो के लिए आपके सामने पेपर रख देता हूं, ये वन बाय वन, इसको आप चेक कर लेना। ये देखिए पेपर पहला, ये क्वेश्चन देखिए, ये देखिए दूसरा पन्ना मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसको पढ़ लेना आप लोग अच्छे से। आपके सामने पेपर आ गया और पेपर आप अरेंज भी कर सकते हो आजकल, ये देखिए, ठीक है। ये दोनों पेपर तुमने कर लिए ना, तो इसमें से ही सारा पेपर जहां तक मैं समझता हूं आ जाना चाहिए, इससे बाहर नहीं आना चाहिए। ये पहले पेपर की मैं आपने फोटो दे रहा हूं, देखो नोट कर लेना, फोटो खींच लेना, लिख लेना पेपर पे। पहला पेपर कंप्लीट हो गया, अब दूसरा देख लीजिए ये, ठीक है ना। ये देखिए दूसरा, अब ये एफएम ट्रांसमिट दी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विद सिग्नल जो है एफएम ट्रांसमीटर में फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ वीएचएफ 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। स्पीड की लाइट कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ना, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड ये होती है हमारी, 3 × 10⁻⁹ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो यहां पे ये हमने पहला आंसर होगा हमारा। ये देखिए स्पीड ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी गुना वेवलेंथ, सिलेक्टिविटी ऑफ रिवर इट्स एबिलिटी टू रिजेक्ट अनवांटेड सिग्नल, ट्रू है ये। लो फ्रीक्वेंसी इज यूज फॉर रडार के लिए बेटे हाई फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं, यूएचएफ रेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। माइक्रोवेव में होता है रडार में। प्रीजी एंड अपीजी, हाँ ये क्वेश्चन बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं आप लोगों को मैं। प्रीजी एंड अपोजी किसे कहते हैं, मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है, सैटेलाइट जब हमारा घूमता है, ये धरती के चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा है, ये हमारी धरती है,
धरती के चारों तरफ सैटेलाइट, ये देखो ये डिस्टेंस ज्यादा होगा और ये डिस्टेंस कम होगा, तो इसको याद करने का अपोजी, ये डिस्टेंस है अपोजी, अपोजिट मतलब दूर, और ये डिस्टेंस है प्रीजी, प्रीजी का मतलब याद कर लो पास, पी से प्रपास और पी से प्रीजी, तो ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस दूर है। धरती के चारों तरफ इस प्रकार से सैटेलाइट चक्कर काटते हैं हमारे, ये पोलर सैटेलाइट होते हैं जो धरती के चारों, ये डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, प्रीजी कहलाएगा, ठीक है, सॉरी ये अपोजी कहलाएगा, अपोजी, अपोजी, और ये कहलाएगा प्रीजी, ये पास। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अपोजी और प्रीजी किसे कहते हैं, तो यहां पे कह रखा है प्रीजी इज फारदेस्ट पॉइंट, अरे प्रीजी तो पास पॉइंट होता है, प्रीजी देखो, प्रीजी तो पास वाला पॉइंट होता है, तो प्रीजी ये फॉल्स है हमारा। एक क्वेश्चन है देखिए, ये ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन इज आल्सो रेफर टू एज सरफेस वेव प्रोपेगेशन, ये ट्रू होता है हमारा। स्किप डिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज करे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे स्किप डिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज करेगा। स्किप डिस्टेंस मैंने बताया ना, जहां पे स्काई वेव प्रोपेगेशन में सिग्नल हमारा रिसीव नहीं होता उसको स्किप डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। ये देखिए आपको दूसरा पेपर भी दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम, एक्टिव और पैसिव सैटेलाइट का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ एफएम रिसीवर है, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये पेपर आप कर लेना, ये दो पेपर अगर आपने कर लिए ना जो मैंने आपको बताए हैं, तो आपका पेपर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। बाकी अब की बार आप लोग मुझसे जुड़ रहे हो और मैं आप लोगों को गाइड कर पा रहा हूं, अगले सेमेस्टर में और सब्जेक्ट देख लेंगे, फिर तो पूरा अपने 6 महीने पड़े हमारे पास में। अगर तुम कहोगे तो मैं जूम पे तुम्हारी क्लास ले लूंगा, तुम्हें मेन मेन टॉपिक शुरू में बता दूंगा। देखो टाइम तो लगता है बच्चों, लेकिन मैं आपको जूम पे क्लास ले करके या उस पे वीडियो बना बना करके डाल दूंगा, जिस भी टॉपिक पे कहोगे ना उस पे मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। और अभी तक मेरे जो मैथ 2 के वीडियो देखे हैं और जो भी बच्चों ने वीडियो देखे हैं, जैसे मान लो मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों का, यही अगर दो पेपर आपने जो मैंने बताया ना, मेरी आवाज पे मेरी शब्दों पे ध्यान देना कि जो मैंने क्वेश्चन का ना इंपॉर्टेंट, चाहे उसको स्लो कर लेना वीडियो को, उस पॉइंट को याद कर लेना, उन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना, यही आपका पेपर आने वाला है। इससे मेरे ख्याल में बाहर पेपर नहीं आना चाहिए। अगर तुमने ये दो पेपर तैयार कर लेना तो बहुत अच्छे से तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। बहुत ही बैलेंस पेपर बना रखे हैं बच्चों ये, ठीक है ना। ये अच्छे से तैयार कर लेना, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो हम बाद में देख लेंगे, घबराना मत, लिख लिख के याद कर लो, पेपर तुम्हारा बहुत ही अच्छा होगा। इसी में से मेनली क्वेश्चन आपके आने चाहिए, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड है इसका आता ही है, सुपर रिटर्न रिसीवर इसका आता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम आता ही आता है, वेव प्रोपेगेशन पे ब्लॉक डायग्राम आता ही आता है, तो ये वी सेट पे ब्लॉक डायग्राम आता ही आता है, ठीक है। एडवांस एफ आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। एक्टिव पैसिव सैटेलाइट है, इनका कंपैरिजन आपस में क्वेश्चन आता ही आता है। मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी और स्किप डिस्टेंस, इस पे क्वेश्चन अक्सर आती ही आता है। तो ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आते हैं, जिनको आप अच्छे से करके जाना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ये सारे सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। यही वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर कर देना, इसको बार बार पॉज करके एक बार दो बार देखते हो ना, तो जो मैंने कोशिश करी है आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है, ताकि स्टोरी बना करके चीजें आपको समझा सकूं। अगर फिर भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आगे और सब्जेक्टों में मैं आपको वीडियो देता रहूंगा। मेरे ग्रुप से जुड़ते रहिए आप, नुकसान आपका कुछ नहीं भाई, मैं तो चैरिटी कर रहा हूं आप लोगों की हेल्प करने के लिए। और मजे की बात है, जिन बच्चों को मैं हेल्प कर रहा हूं वो बच्चे पेपर दे करके बहुत खुशी खुशी से मेरे को बता रहे हैं जी पेपर हमारा बहुत अच्छा हो गया, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वही पेपर में आ रहा है और आप लोग अच्छे से पेपर दे के आ रहे हो। इसीलिए मैं मेरा पर्पज है हरियाणा के सारे पॉलिटेक्निक के जो बच्चे हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, उनको मैं हेल्प करने की तैयारी कोशिश कर रहा हूं। और ये मेरा पर्पज है कि आप लोग भी फायदा उठाएं और साथियों को भी आपस जोड़ें। तो जितने मेरे चैनल से जुड़ते जाएंगे उतना ही आप लोगों को फायदा मिलता जाएगा, क्योंकि ये पूरा टीम वर्क है। आप लोग और मैं अलग नहीं हैं, आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ हम सब मिलकर तरक्की करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो ये चैनल आप लोगों को अच्छा लगता है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, जैसे सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का अलग अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए, क्योंकि मान लो ये वीडियो है, ये वीडियो आपको चाहिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे ढूंढने में मिलेगी नहीं, मुश्किल हो जाएगी।
तो मैं इसका डायरेक्ट लिंक उस ग्रुप पे डाल दूंगा। जैसे फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं पूरे हरियाणा के बच्चों का ग्रुप बना दिया, फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जो भी सब्जेक्ट का है उनका वीडियो, उसका लिंक उस पर डाल दिया, या उनको क्लास लेनी मैंने जूम पे, तो सीधा लिंक जूम खोला, उनका भेज दिया, भी तुम्हारा सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, आ जाओ। तो उस केस में आपको फायदा रहता है। और ये बात है कि मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, किसी तरह की कोई बकवास नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी, तरक्की की बात होगी, ठीक है ना। तो पढ़ने वाले बच्चे जो है मुझसे जुड़ जाइए, और आप लोगों को फायदा ही मिलेगा। क्योंकि ग्रुप पे होगा कि मैं आप लोगों से जब चाहे इंटरेक्शन कर सकता हूं, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। जैसे मैथ 2 का मैंने अब सेकंड सेमेस्टर का ग्रुप बनाया था, तो जूम क्लास डाल दी उसमें, और संडे को मैंने जूम क्लास ली उन लोगों की। तो जूम क्लास में मैंने उनको बकायदा, बच्चे मुझसे बात कर पा रहे थे, मैं भी बात कर पा रहा था, मैंने बच्चों को मेन मेन क्वेश्चन ये सारे समझा दिए अच्छे से, बच्चे भी समझ गए, और उनके बहुत अच्छे पेपर हुए हैं। तो घबराए नहीं। आप लोगों का जो बहाना था जी हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं है, मैं हूं। पॉलिटेक्निक के सभी ब्रांच के सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं भाई, कोई बहाना नहीं। सारे सब्जेक्ट बहुत आसान है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट क्लियर करके चलो, नकल नहीं मारनी। बस मेरे से एक वादा करो बच्चों, अपने दम पे पेपर क्लियर करना है तुम लोगों ने। मैं तुम्हें शेर बनाना चाहता हूं यार, मेरे स्टूडेंट हो तुम लोग, मुझसे जुड़े हो। साला पेपर क्लियर करेंगे, अपने दम पे करेंगे, जिंदगी बनाएंगे, कैरियर बनाएंगे, अपने दम पे बनाएंगे, ठीक है। नॉलेज की कीमत है बच्चों। इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछ ले उन लोगों ने यार, अगर क्वेश्चन पूछने आपने बता दिए तो बोलो जी क्या लोगे पैसे। तो यही बात है, तनख्वाह आपके मुंह मांगे दाम देंगे वो कंपनी वाले, क्योंकि काबिल बच्चों की हमेशा जरूरत रहती है। समझ गए आप लोग। तो मैं आपके साथ हूं, लिख लिख के अभ्यास करना है। इसमें क्या है, ब्लॉक डायग्राम याद करना है लिख लिख के, डेफिनेशन ब्लॉक डायग्राम इंग्लिश में लिख लिख के आपने याद करना है अच्छे से। क्लियर है। तीन काम चीजें लेके जानी है, काला पेन, नीला पेन और स्केल। डायग्राम बनाओगे स्केल से, वे फॉर्म बनाओगे स्केल से, ठीक है ना। स्केल इस्तेमाल करके काले रंग के पेन से, और नीले पेन से आप लिखोगे, हेडिंग लिखोगे काले रंग के पेन से, क्वेश्चन नंबर लिखोगे काले रंग के पेन से। साफ साफ लिख के आओगे, खुला खुला बिल्कुल साफ साफ डायग्राम बना के आओगे, खुला खुला स्पेस लेकर खुला खुला लिख के आओगे, अच्छे से लिख के आओगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारे बढ़िया नंबर आएंगे। आराम से कूल माइंडेड करना, रिजल्ट आप लोगों का बहुत अच्छा आएगा। और आप लोग विश्वास बनाए रखें, मैं आपके साथ हूं, कोई कमी बेसी रहेगी फिर देख लेंगे भाई, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। अब ये तैयार कर लेना अच्छे से, इस वीडियो को आपस में शेयर कर लेना।